देखिए, जो डिप्रेशन सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल यह कमज़ोर होकर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में परिवर्तित हो गया है और आज ये पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर पहुंच गया है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश यदि देखें तो मोहनगढ़ जैसलमेर में 260 mm एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पाली में 257 mm और जोधपुर के देचू में भी 246 mm यानी अत्यंत भारी बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब ये सिस्टम चूंकि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अभी भी पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की कुछ स्पेल्स अभी भी दर्ज किए जा सकते हैं, यानी कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। हालांकि जो अत्यंत भारी बारिश का जो संभावनाएं हैं या जो दौर जो अब तक रिपोर्ट हो रहे थे उसमें आज से ही कमी आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि 7 अगस्त से जो है वो मानसून ट्रफ लाइन एक बार फिर राजस्थान के उत्तरी भागों की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब जो है वो आने वाले दिनों में खासकर राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं वहाँ पे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग, इसके अलावा जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र के इलाके और बीकानेर संभाग के जो इलाके जिनमें अभी तक विशेष बारिश इस सिस्टम से नहीं हुई है, तो 7-8 अगस्त से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। ऐसे में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना पूर्वी राजस्थान में अभी भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 5-7 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अगले 24 घंटे मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी, लेकिन 7-8 अगस्त से बीकानेर संभाग की तरफ बारिश की गतिविधियां जो है वो दर्ज हो। देखिए, जो डिप्रेशन सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल यह कमज़ोर होकर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में परिवर्तित हो गया है और आज ये पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर पहुंच गया है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश यदि देखें तो मोहनगढ़ जैसलमेर में 260 mm एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पाली में 257 mm और जोधपुर के देचू में भी 246 mm यानी अत्यंत भारी बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब ये सिस्टम चूंकि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अभी भी पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में इसके प्रभाव से बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की कुछ स्पेल्स अभी भी दर्ज किए जा सकते हैं, यानी कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। हालांकि जो अत्यंत भारी बारिश का जो संभावनाएं हैं या जो दौर जो अब तक रिपोर्ट हो रहे थे उसमें आज से ही कमी आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि 7 अगस्त से जो है वो मानसून ट्रफ लाइन एक बार फिर राजस्थान के उत्तरी भागों की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब जो है वो आने वाले दिनों में खासकर राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं वहाँ पे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग, इसके अलावा जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र के इलाके और बीकानेर संभाग के जो इलाके जिनमें अभी तक विशेष बारिश इस सिस्टम से नहीं हुई है, तो 7-8 अगस्त से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। ऐसे में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना पूर्वी राजस्थान में अभी भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 5-7 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अगले 24 घंटे मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी, लेकिन 7-8 अगस्त से बीकानेर संभाग की तरफ बारिश की गतिविधियां जो है वो दर्ज हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।